अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास के अंदर जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज़ इक्विलिब्रियम इन अ टू डायमेंशनल सिस्टम। सो इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन आपको यहाँ पे एक एरोप्लेन नज़र आ रहा है और इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, और वो अप्लाई हो रहा है एट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे जी लिखा हुआ है। अब ये फोर्स जो है बेसिकली या वेट फोर्स जो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ये ग्राउंड से दो रिएक्शंस क्रिएट हो रहे हैं। अब फ्रंट व्हील जो है इस एरोप्लेन का, यहाँ पे एक ही टायर अवेलेबल है जो यहाँ पे रिएक्शन है दैट इज़ आर, उसको आर का नाम दिया है। और बैक साइड के हमारे पास ये जो यहाँ पर अवेलेबल है वो दो टायर्स हैं। एक ये जो सेकंड वन आपको ये फर्स्ट वन यहाँ नज़र आ रहा है और सेकंड वन इसके बिल्कुल इसके पीछे होगा। तो यहाँ पे बेसिकली टू फोर्सेस लग रही हैं। तो ये एक जो इसका वेट वेट वेक्टर डाउनवर्ड जो एक्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहे हैं दो फोर्सेस, दो रिएक्शन फोर्सेस बन रही हैं और ये फोर्सेस हैं रिएक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। तो बेसिकली जो भी हमारे पास सिस्टम्स होंगे, अब वहाँ पे हम जो है रिएक्शंस को इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। अब ये रिएक्शंस जो है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी, लेट सपोज हमारे पास इक्वेशन थी विच वाज वी हैव, लेट मी सेलेक्ट अ पॉइंटर फॉर यू, और वो हमारे पास इक्वेशन थी सम। अब ये सारी ये जो फोर्सेस हैं ये वर्टिकल फोर्सेस है, तो ये भी वर्टिकल फोर्स है, ये भी वर्टिकल है, ये भी वर्टिकल है। तो हम लेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इनको फाइंड आउट करने के लिए, और एक डायरेक्शन चूज करेंगे पॉजिटिव। सो लेट्स टेक वी आर टेकिंग एज ए डाउनवर्ड डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, यहाँ पे डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं। तो जब सम करेंगे तो 2t भी हमारे पास पॉजिटिव है, प्लस हमारे पास r भी पॉजिटिव है, एंड वी हैव अ नेगेटिव w ओवर हेयर इज इक्वल टू ज़ीरो। इस तरीके से हम यहाँ से, अगर हमें यहाँ पे r की वैल्यू मिल जाए तो हम t की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमें ये t वैल्यू जो है ये मिल जाए तो हम r को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो है ओवर हेयर वी हैव ओनली अ वर्टिकल फोर्सेस ओवर हेयर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो दीज आर द रिएक्शंस, अब रिएक्शंस ऑलवेज जो भी क्रिएट होंगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होंगी। अब ये एग्जैक्टली हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो ये जो रिएक्शन है ये इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एग्जैक्टली इसके यहाँ परपेंडिकुलर क्रिएट हो रहा है। सो अगर आप इसको यहाँ पे देखें ओवर हेयर, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर है एग्जैक्टली, दीज आर द परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई सपोर्ट यहाँ पे यूँ क्रिएट हो रही है फॉर द वर्टिकल ओवर, अगर मैं यहाँ पे एक रिंग ले लूँ तो इसका जो रिएक्शन क्रिएट होगा यहाँ पे वो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस यहाँ पे क्रिएट होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर जो है कुछ और यहाँ पे स्टडी करेंगे जो है रिएक्शंस, और उसका आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो बेसिकली हमारे पास जो है वो टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं जर्नलाइज। वन इज़ अ रोलर सपोर्ट, उसे रोलर सपोर्ट कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं पिन सपोर्ट। दो सपोर्ट्स होती हैं। इनका फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज दैट टू प्रिवेंट द ट्रांसलेशन ऑफ ए बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन द बॉडी इन अ अपोजिट डायरेक्शन। अब देखें, जैसे कि ये एक बार है, मेटेलिक बार, इसके नीचे एक रोलर प्लेस किया हुआ है। अब इस रोलर प्लेस जो किया हुआ है, अगर मैं इसको यहाँ से फोर्स अप्लाई करूँगा इस डायरेक्शन में तो ये यूँ मूव हो जाएगा। अगर मैं इस राइट साइड से डायरेक्शन में अप्लाई करूँ फोर्स इस डायरेक्शन में तो ये इस तरफ जा सकती है। इसको मैं यहाँ से लिफ्ट भी कर सकता हूँ, और पर जब मैं ऊपर से यहाँ पे वेट अप्लाई करूँगा फोर्सेस के, तो ये नीचे की तरफ मूव नहीं कर सकता, क्योंकि नीचे यहाँ पे एक सरफेस है और वो सरफेस इस मोशन को प्रिवेंट कर रही है। तो जिस डायरेक्शन में मोशन प्रिवेंट होगा उसके अगेंस्ट में एक फोर्स क्रिएट होगी, उस फोर्स को हम कहते हैं रिएक्शन। और जिस सपोर्ट की वजह से होगा तो उसका नाम पड़ जाएगा सपोर्ट रिएक्शन, उसको कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो सपोर्ट अवेलेबल है दैट इज़ अ रोलर सपोर्ट। तो जर्नलाइज हमारे पास सिर्फ दो टाइप्स की सपोर्ट होती है, वन इज़ अ रोलर सपोर्ट, सेकंड वन इज़ अ पिन सपोर्ट। अब रोलर सपोर्ट में ऑलवेज हमारे पास सिर्फ वन टाइप ऑफ मोशन प्रिवेंट हो रहा है कि वर्टिकल डाउनवर्ड नहीं जा सकती है, तो इस वजह से वर्टिकल अपवर्ड जो है इसका एक रिएक्शन क्रिएट होगा। सो दिस इज अ रिएक्शन फोर्स एफ वी हैव। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो सेकंड सपोर्ट है पिन सपोर्ट। पिन सपोर्ट आपको घड़ी में नज़र आती है, जब घड़ी की नीडल्स जो है वो रोटेट कर रही होती हैं। तो देखें यहाँ पे एक दो बार्स हैं और यहाँ पे एक पिन लगी हुई है ओवर हेयर। देखिए यहाँ से पिन यूँ पास आउट हो रही है। तो ये जो पिन सपोर्ट अवेलेबल है ओवर हेयर, अब इस पिन सपोर्ट के अंदर हमारे पास दो रिएक्शन क्रिएट हो गए, क्योंकि इस पिन की वजह से ना ये एक्स डायरेक्शन के अंदर ट्रांसलेट कर सकती है और ना ही ये वाई डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकती है, पर ये यूँ रोटेट कर सकती है जैसे घड़ी की नीडल्स करती हैं। तो दैट्स मीन्स इसकी जो है दो हमारे पास जो है रिएक्शंस क्रिएट हो, क्योंकि दो टाइप ऑफ मोशन यहाँ प्रिवेंट हो रहा है। वन इज द एक्स डायरेक्शन मोशन प्रिवेंट हो रहा है, सेकंड वन भी है वाई डायरेक्शन मोशन प्रिवेंट हो रहा है। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे दो फोर्सेस क्रिएट होंगी, वन इज द एफ एक्स फोर्स एंड सेकंड वन वी हैव एफ वाई फोर्स।
और इन दोनों का रिजल्टेंट हम इस तरीके से एफ ले सकते हैं जिसका कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो जर्नलाइज हमारे पास जो है वो दो सपोर्ट्स हैं, वन इज द रोलर सपोर्ट एंड सेकंड वन वी हैव अ पिन सपोर्ट। रोलर सपोर्ट के अंदर ऑलवेज एक रिएक्शन क्रिएट होगा और पिन सपोर्ट के अंदर हमारे पास ऑलवेज दो रिएक्शन क्रिएट होंगे। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये वन टाइप ऑफ मोशन को प्रिवेंट कर रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये बार मूव नहीं कर सकती, इस वजह से यहाँ पे वर्टिकल अपवर्ड रिएक्शन बन रहा है। इस तरीके से जो पिन सपोर्ट है ना ये एक्स में मूव हो सकती है और ना ही ये वाई में मूव हो सकती है, तो इस वजह से यहाँ पे दो रिएक्शंस यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं ओवर हेयर। सो लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स ओवर हेयर। अब देखें थर्ड सपोर्ट हमारे पास जो कहलाती है जर्नलाइज सपोर्ट, उसे कहते हैं फिक्स सपोर्ट। जैसे हमने मेटल जो है इसको वेल्ड कर दिया किसी चीज़ के साथ, दो मेटल्स को वेल्ड कर दिया, जब वेल्ड कर देंगे तो ना तो ये एक्स डायरेक्शन में मूव होगा, ना ये वाई में मूव होगा, ना ही ये रोटेट कर सकता है। तो रोटेशन के अंदर एंटी रोटेशन जो क्रिएट होगी दैट इज नोन एज अ मूवमेंट। तो यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स, यहाँ पे तीन रिएक्शंस क्रिएट होंगे, वन इज द एक्स रोटेशन, वो फोर्स होगी, वाई भी फोर्स होगी, और जो रोटेशनल मोशन है वहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होगी। तो जर्नलाइज हमारे पास तीन सपोर्ट्स हो गई, फिक्स सपोर्ट भी है, पिन सपोर्ट एंड रोलर सपोर्ट। रोलर के अंदर वन हमारे पास रिएक्शन होगा, पिन के अंदर दो रिएक्शन होंगे, और फिक्स सपोर्ट में हमारे पास तीन रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होंगे। अब यहाँ पे देखें दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स भी है। जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट नंबर 1 के ऊपर एक बार नज़र आ रही है, उसके साथ हमने केबल जो है वो टाई की हुई, केबल इस एंगल में बांधी हुई है। अब केबल जब बांधी हुई है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ तो आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर नीचे लेके आऊँगा तो ये लूज हो जाएगी केबल, पर जब इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो केबल क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी। जैसे जिस डायरेक्शन मूव नहीं होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पे उसके अगेंस्ट में, क्योंकि ऊपर नहीं जा सकती तो उसके नीचे यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है एफ ओवर हेयर। अब ये रोप जो है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल क्रिएट करिए थीटा, इस वजह से ये फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है ये भी एक एंगल क्रिएट करेगी, दैट इज अ थीटा वी ओवर हेयर। अब सेकंड वन अगर एग्जांपल देखें, यहाँ पे मेटालिक बार्स कनेक्टेड हैं। अब ये वाली यहाँ पे इसके साथ पिन सपोर्ट में कनेक्टेड अगर आप देखें तो इसको कहते हैं वेटलेस लिंक है। ये बेसिकली ये वेटलेस लिंक इस तरीके से बनाया हुआ है कि इसके अंदर इसको आप इसको भी इसको जो है वो रोलर सपोर्ट या रॉकर की तरह से कंसिडर किया जाता है। अब देखें यहाँ पे जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है दैट इज दिस रिएक्शन भी है। अब ना क्योंकि ये मेटालिक बार है यहाँ पे, तो जैसे रोप थी, रोप नीचे तो आ सकती है, लूज हो जाएगी, पर ऊपर नहीं जा सकती। पर ये क्योंकि ये फिक्स लिंक टाइप हमारे पास जो है मेटालिक लिंक है यहाँ पे, तो ये बार ऐसे मूव कर सकती है, इस डायरेक्शन में नीचे आ सकती है, ये बार इस डायरेक्शन में जा सकती है, पर ना ये बार यूं जाएगी और ना एक्सटेंड हो सकती है। मतलब इसकी लेंथ जो है इस लिंक की वो फिक्स लेंथ है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ही रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, आइदर इट वुड बी इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन ओवर हेयर। नाउ योर थर्ड एग्जांपल ओवर हेयर। अगर अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे ओवर हेयर, इस पॉइंट को देखें तो ये पिन सपोर्ट है, ये वाली हमारे पास पिन सपोर्ट है, और यहाँ पे दो रिएक्शंस क्रिएट हो गए। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। अब नीचे आप थर्ड एग्जांपल देखें, थर्ड एग्जांपल ओवर है, यहाँ पे रोलर है, और ये रोलर ज़मीन के ऊपर हॉरिजॉन्टली नहीं है बल्कि ये किसी इंक्लाइंड सरफेस पे अवेलेबल है। जैसे कि इंक्लाइंड सरफेस व्हील्स हैं तो ये व्हील्स ऊपर जा सकते हैं यूँ, और यहाँ पे ये नीचे आ सकते हैं, तो इस डायरेक्शन में ये मूव हो सकते हैं, और इसको हम लिफ्ट भी कर सकते हैं, पर ये नीचे नहीं जा सकते। तो इस सरफेस के अगेंस्ट में रिएक्शन क्रिएट होगा। अब देखें ये सरफेस है और उसके अगेंस्ट में ये परपेंडिकुलर यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम कहेंगे दिस इज आल्सो अ रोलर रिएक्शन ओवर हेयर। और क्योंकि रोलर सपोर्ट है तो यहाँ पे एक रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट होगा। इस सेंटर वाले को हम कंसिडर नहीं करके बल्कि इस सरफेस के साथ जो कनेक्शन है उस कनेक्शन के हम रिएक्शन को यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं ओवर हेयर। अब आप यहाँ पे देखें इन द फोर्थ एग्जांपल वी हैव, अब यहाँ पे एक रोलर अवेलेबल है और वो दो गाइडेड सरफेसेस के दरमियान है। जैसे एक चैनल पट्टी है, ये दिस इज अ चैनल वी हैव, अ हॉलो चैनल, और यहाँ पे ये रोलर घूम सकता है, ये ऊपर जा सकता है, ये नीचे आ सकता है यूँ करके रोलर, पर ये ना इस डायरेक्शन में जा सकता है और ना ही इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो दीज दीज बोथ आर वॉल्स वी हैव, तो ये विद इन टू बाउंडेड वॉल्स के अंदर रोलर अवेलेबल है। तो इस मोशन के अंदर जैसे ये ऊपर जा सकता है और नीचे आ सकता है, तो उसके उस तरफ जो है रिएक्शंस क्रिएट नहीं होगी, पर जहाँ पे मोशन नहीं होगा वहाँ पे रिएक्शंस क्रिएट होंगे। तो यहाँ जो रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, तो जिस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा उसके अगेंस्ट हमारे पास एक मोशन होगा, यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो जाएगी, आइदर दिस डायरेक्शन रिएक्शन और दिस डायरेक्शन रिएक्शन भी है, और ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस होंगी। अब यहाँ पे इसी रोलर की टाइप हमारे पास एक और सपोर्ट अवेलेबल है जिसे कहते हैं रॉकर सपोर्ट। ये बिल्कुल गोल नहीं होती बल्कि थोड़ी ओवल शेप के अंदर अवेलेबल होती है, इसके अंदर भी एक ही रिएक्शन क्रिएट होगा। रोलर और रॉकर में दोनों में एक रिएक्शन क्रिएट होता है,
और ऑलवेज वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। अब जैसे ये रॉक आर्ट सपोर्ट है तो उसकी भी रिएक्शन एक ही रिएक्शन, जैसे ये रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज अगेंस्ट दिस पार्ट वी हैव, क्योंकि मोशन नीचे नहीं जा सकता, इस वजह से अगेंस्ट दैट मोशन हमारे पास ये यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो रहा है ओवर हेयर। सेम इस तरीके से ये हमारा स्मूथ कॉन्टैक्टिंग सरफेस है, जैसे एक बार है बिल्कुल स्मूथ है नीचे से, तो इसको हम स्लाइड करते हुए किसी सरफेस पे नीचे लेके आ रहे हैं। स्लाइड करते हुए नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे क्योंकि इसको लिफ्ट कर सकते हैं, ये इस डायरेक्शन में मोशन आ सकता है, पर ये नीचे नहीं जा सकती। तो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं होगा उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट हो रहा है, और वो रिएक्शन ये एफ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर अवेलेबल है। सो वी हैव अ सेवेंथ एग्जांपल वी हैव फॉर रिएक्शंस वी हैव। अब यहाँ पे देखें कि ये एक बार है और ये कॉलर हमारे पास है और ये स्लाइड कर सकती है, स्मूथ कॉलर है। इसके अंदर हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रिक्शन अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई इट्स रिटन अ स्मूथ कॉलर। और ये स्मूथ रॉड के ऊपर यहाँ स्लाइडिंग हो रही है। जब स्लाइडिंग हो रही है तो ये इस डायरेक्शन में मूव हो सकती है और नीचे भी आ सकती है, पर ना ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा सकता है और ना ही इस डायरेक्शन में जा सकता है। तो इस वजह से आइदर ये रिएक्शन क्रिएट होगा इस डायरेक्शन में, या इस डायरेक्शन में यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट होगा। अब एट्थ एग्जाम्पल में आप देखें तो यहाँ पे स्मूथ पिन है, स्मूथ पिन और हिंज सपोर्ट है, जैसे नीडल होती है घड़ी की, वो रोटेट कर सकती है। ये रोटेट कर रही है तो यहाँ पे रोटेशन मोशन अवेलेबल है, पर यहाँ ना तो ये एक्स डायरेक्शन में जा सकती है और ना ही ये वाई डायरेक्शन में अपवर्ड या डाउनवर्ड जा सकती है। तो इस वजह से यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगे, वन इज द एक्स रिएक्शन वी हैव एंड सेकंड वन वी हैव अ वाई रिएक्शन ओवर हेयर। अब यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास सेम, ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है, से हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि ये बार हमारे पास स्लाइड हो रही है, ये यूं जा सकती है और नीचे यूं मूव हो सकती है, ठीक है, पर ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो सकती। लेट्स को इस डायरेक्शन में मूव नहीं हो रही, तो यहाँ पे ये इसकी एक रिएक्शन होगी और उसमें मूवमेंट भी होगी। ये घड़ी की तरह भी ये रॉड घूम नहीं सकती, जो घड़ी की तरह घूम नहीं सकती तो उसके अगेंस्ट में मोशन क्रिएट होगा, क्योंकि रोटेट नहीं सकती यूं, ठीक है, यूं रोटेट नहीं हो सकती, तो इस वजह से यहाँ पे इसके एक एक एंटी क्लॉक वाइज मूवमेंट क्रिएट होगी जिस डायरेक्शन में मोशन क्रिएट हो रहा है। सेम इस तरीके से हम फिक्स सपोर्ट को देखेंगे टेंथ। ये सेम एग्जांपल वैसे जैसे वेल्डेड जॉइंट है, ये फिक्स हमारे पास कोई सिस्टम है, तो ना ये एक्स डायरेक्शन में मूव हो सकती है, ना वाई में मूव हो सकती है, और ना ही ये रोटेट कर सकती है किसी भी डायरेक्शन में। तो इस वजह से यहाँ पे एक मोमेंट हमारे पास रिएक्शन यहाँ पे क्रिएट हो रही है। सो दीज आर द वी हैव अ जनरलाइज एग्जांपल ऑफ सपोर्ट्स वी हैव। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल फिगर्स देखते हैं। अब फर्स्ट फिगर में देखें, जैसे ब्रिजेज हैं, आप अगर जो है सखर रोडी का ब्रिज, एक मशहूर ब्रिज है पाकिस्तान का, उसको जाके देखेंगे तो वहाँ पे ऐसे रोप्स के साथ जो है उस ब्रिज को क्रिएट किया गया। अब ये जो पॉइंट आपको पिन सपोर्ट नजर है, जैसे पिन सपोर्ट, तो यहाँ पे इस पिन सपोर्ट की वजह से ओवर हेयर, और यहाँ पे एक केबल लगी हुई है, दिस इज द केबल पॉइंट और दिस इज द पिन सपोर्ट ओवर हेयर। इसी तरीके से हमारे पास ये एक रॉकर सपोर्ट इसको कहलाती है, जैसे ब्रिजेस के नीचे एक सपोर्ट रखी जाती है, इसको हम लिफ्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में भी स्लाइड हो सकता है, पर ये नीचे नहीं आ सकता। इसी तरीके से अगर यहाँ पे आप देखेंगे ओवर हेयर इस फिगर के अंदर, तो ये हमारे पास एक पिन सपोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे आप देखेंगे दीज आर द वेल्डेड जॉइंट्स। तो यहाँ पे ये वेल्डेड जॉइंट्स हैं, तो वेल्ड जॉइंट मतलब यहाँ पे तीन रिएक्शंस यहाँ पे क्रिएट होंगे। सो फार अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर जैसे जो है वो मेटालिक फ्रेम वाली छत बनाई जाती है रूफ इंडस्ट्री के अंदर, और इसके ऊपर जब हम कोई चीज़ रखेंगे, अब ये एक बार नज़र आ रही है, अब ये दो जगह पे सपोर्ट है, वन इज दिस पॉइंट वी हैव ए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट है, और इसके ऊपर फर्दर हमने तीन जगह पे लोड अप्लाई किया, 1 2 3 लोड्स हैं। तो इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ जो सपोर्ट हमने कंसिडर की है वो है पिन सपोर्ट, तो यहाँ पे दो रिएक्शंस बनेंगे, और यहाँ जो हमने सपोर्ट कंसिडर किया एट पॉइंट बी, इसको किया रोलर सपोर्ट। तो रोलर पे हमारे पास जो है वो एक रिएक्शन बनेगा यहाँ पे ओवर हेयर वी है, और यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्शंस बनेंगे। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ, तो वी हैव अ ओवर हेयर, यहाँ पर दो रिएक्शंस होंगे, वन इज दिस डायरेक्शन, सेकंड वन इन दिस डायरेक्शन, और यहाँ पे एक रिएक्शन क्रिएट होगा और वो इस डायरेक्शन में यहाँ क्रिएट होगा। फिर अगर हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लें, यहाँ पे देखें एक क्रेन है, उसका बूम अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोलिक जैक है जिसकी वजह से इस क्रेन को हम नीचे भी ला सकते हैं और ऊपर भी ला सकते हैं। तो इस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे देखें आप, सी पॉइंट के ऊपर हमारे पास पिन सपोर्ट अवेलेबल है, और बी पॉइंट पे भी पिन सपोर्ट है, और ए पॉइंट के ऊपर भी पिन सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पे पिन सपोर्ट्स हैं तो ऑलवेज यहाँ पे दो दो रिएक्शंस क्रिएट होंगे एक्स एंड वाई डायरेक्शंस के अंदर। सो फार अब हम एक एग्जांपल को सॉल्व करेंगे और इसके अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स को और क्लियर करेंगे।
अब इस एग्जांपल्स में आप देखें, दिस इज सॉल्व्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5.5। इसका फुल सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा। So we have a question given over here, determine the horizontal and vertical components of a reaction on the beam। अब एक बीम है, जैसे मेटालिक बीम, इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं तीन। One is this, we have a 600 Newton which is an inclined force we have, and this one we have a vertical downward 100 Newton, and this one we have a 200 Newton force over here। अब और यहाँ पे A पॉइंट के ऊपर एक रॉकर सपोर्ट अवेलेबल है और B पॉइंट के ऊपर एक पिन सपोर्ट अवेलेबल है। सो वी हैव अ बीम कॉज्ड बाय अ पिन एट बी पॉइंट। देखिए B के ऊपर पिन अवेलेबल है और रॉकर सपोर्ट है A के ऊपर। फाइंड आउट क्या करना है हमने, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन का जो है हमने इसकी फोर्स फाइंड आउट करनी है और इसकी भी फोर्स फाइंड आउट करनी है। ए एंड बी दोनों की हमने फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। सो इस फ्री बॉडी डायग्राम को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट कर लूँ इसकी, और यहाँ पे दो इमेजिनरी फोर्सेस क्रिएट करूँगा। और ये जो फोर्स है ये इंक्लाइंड फोर्स है, उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे, क्योंकि ये 45 डिग्री बना रही है, इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे। और ये जो है, और इस बार की थिकनेस गिवन है, मतलब ये अपर एज से लेके ये ए के साथ एक ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है। ये ब्लैक लाइन और अपर एज के दरमियान जो डिस्टेंस इसकी थिकनेस अवेलेबल है वो 0.2 मीटर है। और फर्दर हमारे पास ए से लेके इस 600 पॉइंट एप्लीकेशन 2 मीटर है लेंथ। देन यहाँ से लेके यहाँ तक 3 मीटर है, जहाँ पे 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। फ्रॉम डी पॉइंट टू बी पॉइंट वी हैव अ डिस्टेंस अवेलेबल विच इज द 2 मीटर ओवर हेयर। अब सबसे पहले हम यहाँ पे रिएक्शंस को क्रिएट करते हैं। सो लेट मी क्रिएट अ रिएक्शंस ओवर हेयर। सबसे पहले एक रिएक्शन बना लेता हूँ बी पे। अब बी हमारे पास पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट के ऊपर आप देखें यहाँ पे दो रिएक्शंस बनेंगे। तो लेट मी चेंज अ कलर को चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा यहाँ पे वाज़ेह नज़र आए आपको। बेटा रेड कलर, देखिए यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ये मिलेगी विच इज़ अ 1, एंड सेकंड वन लेट्स सपोज हम यूँ कंसिडर कर लेते हैं। बाद में इसकी डायरेक्शंस फाइनल होंगी जब इसकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये पिन सपोर्ट है और पिन की वजह से यहाँ पे हमें दो रिएक्शंस नज़र आ रहे हैं ओवर हियर। अब यहाँ पे ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है ए के ऊपर एक ही रॉकर सपोर्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे एक ही रिएक्शन क्रिएट होगा। सो वी हैव नाउ ओवर हेयर वी हैव वन रिएक्शन और यहाँ पे दो रिएक्शंस होंगे। और ये जो फोर्स है इसके हम दो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे। सो वन इज अ वर्टिकल कंपोनेंट एंड सेकंड वन वी हैव अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा और वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा। ओवर हियर वी हैव, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस आ जाएगा क्योंकि एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है यहाँ पे। दैट्स मीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये वाला ये होगा 600 कॉस 45 डिग्रीज, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये हो जाएगा 600 साइन 45 डिग्रीज। तो उसके ये दो रिएक्शंस यहाँ पे बन जाएंगे। तो फर्दर अब हम इसका एक फ्रेश फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं और वो कैसे नज़र आता है। तो दिस इज फ्रॉम द बुक वी हैव। देखें तो हमने ये जो फोर्स है 600 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट क्रिएट कर लिए। वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट 600 साइन 45, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज 600 कॉस 45। और ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो रॉकर अवेलेबल था, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन ओवर हेयर। अब यहाँ पे देखें ए पॉइंट के ऊपर जो है ये रॉकर है, यहाँ पे ए की रिएक्शन है, वो उसको हमने नाम दिया है ए, क्योंकि ए ये पॉइंट है तो इसको ए वाई का नाम दिया है। इसी तरीके से जो बी हमारे पास है, बी पॉइंट के ऊपर पिन सपोर्ट अवेलेबल थी, तो पिन सपोर्ट के अंदर हमने यहाँ पे दो फोर्सेस बनाए। वन इज अ बी एक्स फोर्स एंड सेकंड वन भी है बी वाई ओवर हेयर, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है 200 न्यूटन। अब हमने करना क्या है, यहाँ पे ए वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पे बी एक्स की वैल्यू भी हमने यूँ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है इस एग्जाम्पल में। तो उसके लिए जो हम यहाँ पे इक्वेशंस यूज़ करेंगे वही जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं। तीन इक्वेशंस हम इसके अंदर सपोर्ट्स के अंदर यूज़ करेंगे। सो द नंबर वन वी हैव हेयर, जो एक यहाँ पे यूज़ की जाएगी, दैट इज द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरी होगी यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इन अ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। एंड हमारे पास तीसरी जो यहाँ पे इक्वेशन यूज होगी दैट इज द सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स। उसके लिए हम कोई पॉइंट यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पे ए पॉइंट लिया जा सकता है, यहाँ पे बी पॉइंट लिया जा सकता है, क्योंकि अननोन्स यहाँ पे ही अवेलेबल है। सो या तो लेंगे ए और यहाँ पे लेंगे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ पे हम इनके थ्रू फाइंड आउट करेंगे। तो ये 3 इक्वेशंस हमारे पास यूज़ होंगी, तो हम इसको यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। अब ये सेम फिगर है, दिस इज अ फीड बॉल डायग्राम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे दैट इज वी हैव सॉल्यूशन के लिए सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल 2 ही फोर्सेज हैं, एक ये है फोर्स जो कंपोनेंट है और दूसरी ये अननोन है जो बी पॉइंट के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, दैट इज ए बी एक्स। तो हमने यहाँ पे इक्वेशन ली सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, ऑल द फोर्सेज टुवर्ड द राइट साइड टेकन एज ए पॉजिटिव, यानी लेफ्ट वाली नेगेटिव हो जाएंगी। तो राइट की तरफ एक ही कंपोनेंट है, ये 600 cos 45, तो वी हैव 600 cos 45 न्यूटन, माइनस साइन क्योंकि माइनस वजह से बी हमारे पास टुवर्ड द लेफ्ट साइड है। राइट साइड की फोर्सेज हमने यहाँ पे देखें राइट साइड पॉजिटिव कंसिडर किया है, तो लेफ्ट वाली हमारे पास नेगेटिव हो गई। सो वी हैव माइनस बी एक्स ओवर हेयर इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए आप बी एक्स को टुवर्ड द राइट साइड ले जाएं और इसको आप cos 45 को मल्टीप्लाई कर लें 600 से, तो आंसर वुड बी 424 न्यूटन ऑफ दिस वी हैव। तो हमने एक ही रिएक्शन जो है बी एक्स यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। टोटल हमारे पास 3 अननोन वैल्यूज फोर्सेज अवेलेबल है, 1 एट ए एंड 2 हमारे पास जो है 2 एट अ बी पॉइंट ओवर हेयर। अब इस बी के ऊपर जो बी वाई है इसको कैसे फाइंड आउट करें और ए को कैसे फाइंड आउट करें। अब 2 हमारे पास अननोन आ गए, तो हम अगर वर्टिकल अगर इक्वेशन लेते हैं सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू वाई डायरेक्शन, तो ये वाई जब हम सम करेंगे तो उस सम के अंदर 2 अननोन आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे नहीं ले सकते। तो इसकी जगह पे हम मोमेंट कंसिडर करेंगे। सो मोमेंट कैसे लेंगे, हम एक पॉइंट लेते हैं जहाँ पे हमने जिस वैल्यू को फाइंड आउट करना है, लेट्स हम कहते हैं बी, हम बी के ऊपर मोमेंट लेते हैं। तो जैसे हम बी पे मोमेंट लेंगे, सेम कॉन्सेप्ट हमने आपने मोमेंट के अंदर पढ़ा है जो हमने मोमेंट ऑफ फोर्सेस को फाइंड आउट किया था वहाँ पे। तो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। पॉइंट बी के ऊपर मोमेंट ले रहे हैं, तो मीन्स इसके अंदर जितनी भी फोर्सेज यहाँ से गुजर रही हैं सब जीरो हो जाएंगी। जहाँ जिस पॉइंट पे मोमेंट लेते हैं उसकी फोर्सेज जीरो हो जाती हैं। तो यहाँ पे बी वाई जीरो हो गई, बी एक्स जीरो हो गई, 200 न्यूटन यहाँ पे जीरो हो गई। अब रिमेनिंग हमारे पास 4 फोर्सेस बच गई, ए वाई 100 न्यूटन और ये 2 फोर्सेस हमारे पास ये बच रही हैं। अब इसकी हम मोमेंट टूवर्ड्स एट बी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे नियरेस्ट जो है वो 100 न्यूटन की फोर्स है। अब देखें इसकी मूवमेंट, अगर देखें इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो सेम फार्मूला वही फार्मूला जो आप पहले स्टडी करके राइट हैंड रूल वाला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड रूल के अंदर इसकी मूवमेंट बन जाएगी, लेट मी टेक अ कलर फॉर यू, रेड कलर। अब देखें ये डाउनवर्ड फोर्स है और ये इसमें मूव करना है बी की तरफ, तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में, यू मूव करेगी यूँ इस डायरेक्शन में, तो इसकी मूवमेंट यूँ बनेगी। इसी तरीके से ये जो मूवमेंट है 600 न्यूटन वाली, इसकी मूवमेंट भी इस डायरेक्शन में यूँ बनेगी, ठीक है, इस पे जाने के लिए। और ये जो फोर्स आपके पास है ए वाई की फोर्स जो है, ए वाई को देखें अगर हमने बी पे लेके जाना है तो उसकी मूवमेंट बनेगी इस डायरेक्शन में यूँ ओवर हेयर, यूँ इसकी मूवमेंट्स बनेगी, ठीक है। और इसके एतबार से अगर आप देखें तो ये तीनों मूवमेंट्स को अगर आप गौर से देखेंगे अब, तो इन 3 फोर्सेस को देखें अगर आप, तो यहाँ पे क्या है, देखें ये वाली मूवमेंट आपके पास है इस डायरेक्शन में, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, ये डाउनवर्ड है, हमने यूँ मूव करना है इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन गई। सेम इसी तरीके से ये भी वर्टिकल डाउनवर्ड है, इसमें भी बी पे जाना है यूँ, तो ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बन गई। सेम इस तरीके से ए वाई जो है इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है और उसमें बी पे जाना है, तो उसको हम यू लेके जाएंगे, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बन गई। तो ये तीनों वर्टिकल फोर्सेस की मूवमेंट हमारे पास सामने आ गई। अब एक हमारे पास ये हॉरिजेंटल भी अवेलेबल है, तो हॉरिजेंटल की मूवमेंट अगर आप देखें तो हॉरिजेंटल की मूवमेंट आपके पास बनेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी इस एज के ऊपर, अगर मैं इसको ऊपर ले यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूँ, यूँ इस वाली फोर्स को यूँ ले जाऊँ, तो ये इसको बी पे जाना है, तो ये भी यूँ बनेगी मूवमेंट इस डायरेक्शन में, तो इट विल बिकम इन दिस डायरेक्शन मूवमेंट वी हैव। तो अब ये जो मूवमेंट्स हैं, हमने इस मूवमेंट्स को सम करें किसके ऊपर, एट पॉइंट बी। सो इक्वेशन वी हैव सम ऑफ ऑल द मूवमेंट्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू 0। और हमने यहाँ पे डायरेक्शन जो ली है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे पॉजिटिव ली है। अब एंटी क्लॉकवाइज सारे पॉजिटिव होंगे और क्लॉकवाइज जितनी भी होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो नियरेस्ट फोर्स है, तो 100 हमारे पास, फार्मूला क्या है मोमेंट का फार्मूला, सो मोमेंट फार्मूला वी हैव, मोमेंट का फार्मूला होता है मोमेंट इज इक्वल टू वी हैव एफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी, आर डिस्टेंस विच इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये सेम मोमेंट का वही कॉन्सेप्ट है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, तो इसको हमने इस फार्मूला को सामने रखेंगे। अब ये फोर्स हो गई 100 न्यूटन की और इसका जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर,
सो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर्स, 100 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 2 मीटर, और ये है एंटी क्लॉकवाइज, इस वजह से ये फोर्स हमारे पास पॉजिटिव है। यहाँ पे देखें, इस तरीके से हम सेकंड के ऊपर आ जाते हैं। 600 साइन हमारे पास 45 एक फोर्स है, और इसकी मूवमेंट बनेगी इस डायरेक्शन में। देखिए रेड, ये जो रेड बनाई हुई है इस डायरेक्शन में ये है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये फोर्स हो गई, और इसका डिस्टेंस 3 + 2, इसका डिस्टेंस है 5। सो ये हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स ये वाली, और इसका ये डिस्टेंस 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल द सेकंड मूवमेंट वी हैव ओवर हियर, ये वर्टिकल की हमारे पास आ गई। अब इसी के साथ देखें एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है ये वाली हॉरिजॉन्टल। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स ये है, और बी तक आने तक का जो डिस्टेंस इसको चाहिए, क्योंकि इसको इन्फिनिटी तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो इसका डिस्टेंस है 0.2। ये जो बीम की थिकनेस है, हाफ थिकनेस, ये इसका डिस्टेंस है। सो इस डिस्टेंस के अंदर जो है हम इसको अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो फार वी हैव द फोर्स ओवर हेयर विच इज 600 cos 45, और इसके साथ जो मल्टीप्लाई डिस्टेंस है 0.2 मीटर ओवर हेयर, और ये जो फोर्स बनेगी दिस इज अ क्लॉकवाइज मोशन, ये क्लॉकवाइज बनेगी। तो पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके साथ नेगेटिव साइन है, क्योंकि क्लॉकवाइज है और ये नेगेटिव है। फाइनली हमारे पास जो लास्ट फोर्स बच गई दैट इज ए वाई फोर्स ओवर हेयर। इस ए वाई फोर्स के अंदर अब देखें ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में है, और इसके जो डिस्टेंस है बी तक जाने के लिए वो ये है 2 + 3 + 2। अब ये 7 हमारे पास मीटर का ये डिस्टेंस है, और उसकी मूवमेंट बन जाएगी इस डायरेक्शन में, यूँ इसकी इस डायरेक्शन में ये मूवमेंट बनेगी। तो ये जो मूवमेंट बनेगी इस डायरेक्शन, दैट इज वी हैव दिस डायरेक्शन एज ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन ओवर हेयर, तो ये भी नेगेटिव बनेगी। सो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ए वाई हमारे पास अननोन फोर्स आ गई, और 7 मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब हमने इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, ये भी नोन है, सारी चीज़ें नोन, सिर्फ जहाँ पे ए वाई अननोन है, तो इन सबको हम सम करेंगे। इसको आप राइट साइड पे ले जाएं, उसके बाद 7 से डिवाइड करें, सो दैट वुड बी वी हैव ए वाई रिएक्शन। यहाँ पे इस ए वाई का रिएक्शन पता चल जाएगा। अब इस ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो सपोर्ट थी, अगर इसको हम देखें गौर से, वापस चलते हैं, तो ए पॉइंट के ऊपर हमारे पास सपोर्ट थी यहाँ पे रॉकर सपोर्ट, रॉकर के ऊपर एक ही रिएक्शन क्रिएट हो रहा था। सो वी हैव अ रिएक्शन ओवर हेयर। अगर आप देखें तो ये हमारे पास रॉकर सपोर्ट है, और वो इन सब का इफेक्ट फोर्सेस का डाउनवर्ड हो रहा है, और उसके अगेंस्ट में जो रिएक्शन फोर्स ए वाई बन रही है वो अपवर्ड बन रही है, विच इज़ अ वैल्यू 319 न्यूटन, जो हमने इस मूवमेंट की इक्वेशन से फाइंड आउट की है। तो इसको हम यूँ इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम्स भी बना सकते हैं। अब दो फोर्सेस फाइंड आउट कर ली, ए वाई भी फाइंड आउट हो गई वो इस इक्वेशन से। सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन अप्लाई की, उससे भी हमें फाइंड आउट हो गई, दैट इज वी हैव दिस फोर्स बी एक्स। अब रिमेनिंग रह गए ए की वर्टिकल फोर्स बी वाई, तो हम जो है फाइनली अप्लाई करेंगे, फाइनल इक्वेशन हम लेंगे यहाँ पे, और जो है लेट मी क्लियर द स्क्रीन फॉर यू, यहाँ से हम जो है इसको इरेज कर लेते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें इस पॉइंट के ऊपर, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन अ वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। अब अपवर्ड डायरेक्शन हमने यहाँ पे पॉजिटिव ली है, सो फार अपवर्ड पॉजिटिव है, और बाकी डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे जितनी भी फोर्सेज हैं, अब क्योंकि एक टोटल फोर्सेज वर्टिकल फोर्सेज अगर देखें, दिस इज ए वाई वर्टिकल, ये वाली वर्टिकल है, सेकंड वन दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल, दिस इज वर्टिकल। तो वन बाय वन सम करते जाते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, ए वाई जो अभी फाइंड आउट किया है ये अपवर्ड डायरेक्शन है, और देखें इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई थी, ये जो वैल्यू फाइंड आउट की थी ये भी पॉजिटिव आई, दैट्स मीन्स डायरेक्शन हमने चूज की थी ये डायरेक्शन सही है। अगर इनके साथ नेगेटिव आ जाता तो हम ये जो है इसकी डायरेक्शन हमें पता चलती कि हमने गलत सपोज की हुई, अपोजिट डायरेक्शन में होती, पर हमारी सपोजिशन जो है जो हमने सपोज किया वो डायरेक्शन सही है यहाँ पे। अब आप देखें यहाँ पे हम इसको सम करते हैं। सबसे पहले ये लेंगे, दिस इज अ वर्टिकल फोर्स ए वाई विच इज 300 न्यूटन ओवर हेयर। फिर हमारे पास ये जो फोर्स है विच इज अ वर्टिकल डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव -600 साइन 45 न्यूटन ओवर हेयर। उसके बाद जो है हम हमारे पास ये न्यूटन, ये भी 100 न्यूटन की फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, 100 न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स भी ओवर हेयर। और उसके बाद हमारे पास ये जो फोर्स है वर्टिकल डाउनवर्ड 200 न्यूटन, दिस इज वर्टिकल 200 न्यूटन डाउनवर्ड फोर्स, और ये वाली हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है गिवन है। तो बी वाई जो फाइंड आउट करनी है अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फाइनली हम क्या करेंगे साहब को, और हमने बी वाई प्लस ये ले लिया इज इक्वल टू 0। अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं इन सबको सम करेंगे, इसका सॉल्यूशन लेके सम करेंगे, और उसके बाद जो भी वैल्यू यहाँ मिलेगी उसको हम टूवर्ड्स द राइट साइड यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। सो फार जो इसका फाइनल आंसर हमें मिला है दैट इज अ 405 न्यूटन्स वी हैव ओवर हियर इस प्रॉब्लम के अंदर।
सो तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी थी। रिएक्शन एट ए हमने फाइंड आउट कर लिया, और रिएक्शन एट बी यहाँ पे सबसे पहले हमने इस फोर्स से फाइंड आउट किया, और सेकंड वन दिस। तो यही तीनों चीज़ें हमने इसके अंदर फाइंड आउट करनी थी। सो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे सपोर्ट और रिएक्शंस का इस प्रॉब्लम और इससे पहले वाली एग्जांपल के साथ क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके साथ एक छोटी सी एग्जांपल सॉल्व करते हैं, विच इज़ आल्सो सॉल्व एग्जांपल। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सो स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द सेकंड एग्जांपल. So this is a solved example. Again we have 5.10. So in this figure we have, अब यहाँ पे एक बार है, मेटालिक बार ओवर हेयर, और इसके अप साइड एंड डाउन साइड दोनों साइड पे रोलर्स लगे हुए हैं। दैट्स मीन्स इस रोलर की वजह से ये किसी एक डायरेक्शन में मूव कर सकती है। और इस तरफ आए तो अब यहाँ पे एक हमारे पास वॉल है, और जहाँ पे ये आके कनेक्ट हो जा रही है, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स गिवन है विच इज 300 न्यूटन, और यहाँ पे एक एक्सटर्नल मोमेंट गिवन है which is a 4000 Newton meter. So in this problem we have the uniform smooth rod shown in the figure is subjected to a force and a couple moment. तो ये 300 न्यूटन फोर्स गिवन है और ये एक कपल मोमेंट गिवन है। इफ द रॉड इज सपोर्टेड एट ए बाय ए स्मूथ वॉल, अब यहाँ पे देखें कि स्मूथ वॉल है, यहाँ पे एक सपोर्ट गिवन है वॉल की शेप में, एंड एट बी एंड सी आइदर एट टॉप और बॉटम बाय रोलर्स। तो ये जो बी पॉइंट है यहाँ पे भी रोलर है अप साइड पे, और यहाँ पे भी रोलर है, दोनों साइड पे रोलर्स अवेलेबल है। तो हम दोनों में से किसी एक को कंसिडर कर सकते हैं। इस तरीके से सी पे अप साइड भी है, डाउन साइड भी है। फाइंड आउट क्या करना है, डिटरमाइन द रिएक्शंस ऑफ दीज सपोर्ट्स, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द रॉड। इस रॉड का वेट हमने नेग्लेक्ट करना है जो गिवन नहीं है। अब टोटल अगर रिएक्शंस देखें कितने हैं, एट ए के ऊपर एक रिएक्शन अवेलेबल है इस वॉल का, ठीक है, और बी के ऊपर रिएक्शंस हैं इस इन रोलर्स के। तो आइदर हम अपवर्ड कंसिडर करें या हम इसका डाउनवर्ड कंसिडर करें। सेम इस तरीके से या तो अपवर्ड कंसिडर करें सी के ऊपर, और या डाउनवर्ड कंसिडर करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फ्री बॉडी डायग्राम क्रिएट करेंगे इसका। तो वो जो फ्री बॉडी डायग्राम है, सो वी हैव फ्री बॉडी डायग्राम ओवर हेयर। सबसे पहले अगर मैं ए के ऊपर क्रिएट करूँ तो यहाँ पे देखें इस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास एक रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा विच इज़ अ ए वाई ओवर हेयर। सेम इस तरीके से लेट मी चेंज अ कलर, बी पे क्रिएट करेंगे तो बिल्कुल इसके वॉल के परपेंडिकुलर होगा, या ये लेंगे एट अ बी वाई, या फिर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, इस डायरेक्शन में, या ये बी वाई होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से सी के ऊपर भी होगा यहाँ पे, या वो इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि रोलर और रॉकर की एक ही रिएक्शन होता है सी वाई, या फिर हमारे पास इस डायरेक्शन में क्रिएट होगा ओवर हेयर विच इज़ अ सी वाई ओवर हेयर। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। सो वी हैव ओवरऑल टोटल देखा जाए तो यहाँ पे ए वाई एक रिएक्शन है, बी वाई दूसरा है, और सी वाई। अब ए वाई जो है विच इज एग्जैक्टली हॉरिजेंटल ओवर हेयर, ये बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजेंटल है, और ये जो बार है मेटालिक रॉड जो है ये हॉरिजेंटल के साथ 30 डिग्री के एंगल के ऊपर है, और बी वाई एग्जैक्टली इस वॉल के साथ परपेंडिकुलर है, इस वॉल के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से, तो हमारे पास देखें ए वाई कंपोनेंट आ गया, यहाँ पे ए एक्स आ गया इस ए की जगह पे एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। सेम इस तरीके से बी वाई हमारे पास यूँ आ गया ओवर हेयर, बी वाई ओवर हेयर, और सी वाई यहाँ पे, और ये वर्टिकल डाउनवर्ड, और ये एक्सटर्नल मूवमेंट हमारे पास आ गई। और ये डायमेंशंस भी इसके साथ गिवन है, ए से लेके बी तक 2 मीटर, देन बी टू सी 4 मीटर, देन सी टू दिस एंड डी पॉइंट वी हैव, और ये 2 मीटर है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। सो वी हैव टू चॉइसेस ओवर हेयर। वन चॉइस इज दैट, क्योंकि यहाँ पे फोर्सेस इंक्लाइंड्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो या तो हम लेंगे एक्सिस कोऑर्डिनेट्स हम ले लें बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, एक्स ये हो हमारे पास हो, और वाई अपवर्ड डायरेक्शन में हो यूँ। तो एक्स ये हो गया और वाई ये हो गया, एक तरीके का ये है। और सेकंड तरीके का जो हमारे पास यहाँ बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, वो जाके बनेगा यहाँ पे, ये देखें। अब वो क्या है, क्योंकि ये बार हमारे पास जो है ये हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री पर है, ये 30 डिग्री पे यूँ जा रही है। तो अगर मैं 30 डिग्री इस एक्स को टिल्ट कर दूँ इस तरफ, इस डायरेक्शन में, जैसे कि ये नज़र आ रहा है आपको यूँ 30 डिग्री। सो लेट मी क्रिएट फॉर यू ओवर हेयर। तो अगर मैं इस एक्स एक्सिस को यहाँ से यूँ 30 डिग्री शिफ्ट कर दूँ यूँ, ये 30 डिग्री एक्स एक्सिस यहाँ से शिफ्ट हो गया 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा एक्स डैश। इसी तरीके से वाई भी 30 डिग्री शिफ्ट हो जाएगा यूँ।
तो ये हो जाएगा वाई डैश, यहाँ से यूँ, दिस इज द वाई डैश, ये इसके साथ ये भी 30 डिग्री है। और हेयर ये बोथ डायरेक्शन हमारे पास यहाँ पर जो है 30 डिग्री है। तो अब या तो मैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को कंसिडर कर लूँ एक्स और वाई को, या फिर मैं एक्स डैश को या एक्स प्राइम आप कह लें या वाई प्राइम, इसको हम कंसिडर करूँ 30 डिग्री वाले को। सो वी हैव अ चॉइस ओवर हेयर। तो सेकंड स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब हम दोनों में से कोई एक चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ज़्यादा चीज़ें आसान नज़र आएंगी हम उसको कंसिडर करेंगे। सो लेट्स सपोज जो एक्चुअल कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई, हम इसी को लेते हैं ओवर एक्स वाई को, ताकि हम इसके कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकें। अगर आप पिछली स्लाइड में आके देखें, सो लेट मी क्लियर ओवर हेयर। अब देखें ये हॉरिजेंटल के साथ, इफ आई क्लियर अ फोर्सेस फॉर यू ओवर हेयर। अब देखें ये हॉरिजेंटल एक्स के साथ यूँ 30 डिग्री एंगल पर है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो रिमेनिंग एंगल इसका कितना बनेगा, यहाँ से इसको हम बना सकते हैं, रिमेनिंग एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं इस बार को एक्सटेंड कर लूँ यहाँ से यूँ ओवर हेयर, और ये इसको भी यूँ एक्सटेंड कर लूँ, तो ये एंगल भी मेरे पास हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, अपोजिट एंगल्स दोनों 30 डिग्री के होते हैं। तो ये एंगल 30 डिग्री है, उसके साथ ये एंगल भी यहाँ पे 30 डिग्री ही बनेगा ओवर हेयर। सेम इसी तरीके से ये इसके साथ परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो ये 30 डिग्री है। तो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे एक बार क्रिएट कर लूँ, लेट मी सेलेक्ट द रेड कलर, यहाँ से एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड, यहाँ से वर्टिकल डाउनवर्ड ले लें, तो ये जो एंगल आपको नज़र आ रहा है दिस एंगल वी हैव अ 30 डिग्री एंगल, ये एंगल आपका 30 डिग्री ही होगा। जो एंगल यहाँ पे गिवन है उसी एंगल को हम यहाँ से कंसिडर करें। सो ये एंगल 30 डिग्री है तो अपोजिट एंगल भी 30 डिग्री होगा। और अगर हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसके साथ एक बार क्रिएट कर लें यहाँ पे, तो ये जो एंगल्स बनेंगे ये भी 30 डिग्री एंगल हमारे पास यूँ बन जाएगा, रिमेनिंग एंगल इसके साथ जो यूँ बनेगा ओवर हेयर भी है। तो वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था। तो सेम इस तरीके से ये वर्टिकल ये हमारे पास इसके साथ 30 डिग्री पे, ये वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे, और ये भी हमारे पास वर्टिकल के साथ 30 डिग्री पे। सेम इसी तरीके से ये जो डाउनवर्ड फोर्स है देन अब ये इसके साथ 30 डिग्री एंगल क्रिएट कर रही है। सो इस स्लाइड में चलते हैं और उसको थोड़ा और समझते हैं। तो अब वही तीन फार्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। नंबर वन फार्मूला जो अप्लाई करेंगे वो कौन सा होगा, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। दूसरा होगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। और तीसरा होगा सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स वी हैव, वो पॉइंट सेलेक्ट करेंगे जो भी होगा इज इक्वल टू 0, उसमें डायरेक्शन हम लेंगे। सो ये तीन हमारे पास जो है इक्वेशन हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो कोऑर्डिनेट यूज़ कर रहे हैं वो एक्स और वाई यूज़ कर रहे हैं, ये प्राइम वाले यूज़ नहीं कर रहे हैं हम। अब एक्स डायरेक्शन में लेंगे तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में देखते हैं कौन कौन सी फोर्सेस बन रही हैं। सबसे पहले हम आते हैं सी पॉइंट से ओवर हेयर। इस सी पॉइंट को देखें, क्योंकि ये इंक्लाइंड है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, वन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा यूँ। ठीक है, दिस इज वी हैव अ सी वाई एक्स कंपोनेंट वी हैव, डैश इसके ऊपर लगा दें। सेम इसका एक वर्टिकल वाई कंपोनेंट भी यूँ बन जाएगा यूँ। ठीक है, और ये इसका एक्स कंपोनेंट हो गया, और सेम ये इसका जो कंपोनेंट बनेगा ये वाला, इसको हम कहेंगे सी वाई का वाई कंपोनेंट बनेगा ये डैश। सेम इसी तरीके से अब आ जाए आप बी के ऊपर आ जाए, इसके भी दो कंपोनेंट्स बनेंगे। वन कंपोनेंट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये हो गया इसका, इसको आप बी एक्स कह लें। सेम इसका ये वाला कंपोनेंट जो हो गया इस वाला, ये हो गया इसका बी वाई कंपोनेंट हो गया इसका, इस पी फोर्स का। ये दो कंपोनेंट्स हो गए इसके भी। और ये ए एक्स है, क्योंकि हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम अभी लिया है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, मतलब हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला है जो रेड वाला, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे लिया है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अगेंस्ट हम जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। सो फोर्सेस आ गए, इसके कंपोनेंट्स आ गए। अब देखें हम सी से स्टार्ट करें आखिरी कॉर्नर, क्योंकि ये तो वर्टिकल डाउनवर्ड, एग्जैक्टली वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो इसका कोई भी कंपोनेंट एक्स नहीं होगा। इस सी का कंपोनेंट है एक्स, दिस इज सी एक्स, इसको आप सी एक्स कंसिडर करें। अब ये फोर्स अपने वाई कंपोनेंट के साथ, सी अपने वाई कंपोनेंट के साथ एंगल बना रही है, तो यहाँ पे कॉस इसके वाई कंपोनेंट के साथ आएगा और यहाँ पे इसके साथ साइन आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया सी वाई, इसका सी साइन 30 डिग्रीज, तो ये सी साइन 30 डिग्री इसका नाम आ गया। अब हम आ जाते हैं बी पॉइंट के ऊपर। अब ये बी पॉइंट की फोर्स हमारे पास, ये बी रिएक्शन अवेलेबल है, इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे विच इज़ अ बी एक्स कंपोनेंट, तो वो हो जाएगा बी और उसके साथ भी साइन थीटा आ जाएगा। सो वी हैव अ बी साइन थीटा,
इसका b साइन थीटा हमारे पास इसका x कंपोनेंट बन गया। ठीक है, इसका नाम आप कंसिडर करें, ओनली a c का इसका नेम है और इसका नाम आप b कंसिडर करें विदाउट इस प्राइम और y के। तो इन दोनों की डायरेक्शन टुवर्ड्स द राइट साइड है, देखें इसकी भी राइट साइड है, इसकी भी हमारे पास टुवर्ड्स द राइट साइड है। तो राइट साइड जो है हमने वो पॉजिटिव डायरेक्शन ली थी। सेम इस तरीके से अब यहाँ पे ax जो है ये एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द लेफ्ट साइड है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी ओवर हियर। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो। तो इसको इज इक्वल टू जीरो प्लेस करेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अब देखें यहाँ पे तीन अननोन्स हैं, वन अननोन वी हैव दिस इज अ सी अननोन, दिस इज अ बी अननोन वी हैव ओवर हियर, और यहाँ पे सेम इस तरीके से हमारे पास यहाँ जो अननोन अवेलेबल दिस इज अ ए अननोन ओवर हियर, ए एक्स कंपोनेंट, ए का एक्स कंपोनेंट वो है अननोन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ तीनों से हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अब हम सेकंड इक्वेशन की तरफ आते हैं, विच इज वी हैव अ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो हमने पॉजिटिव ली हुई है। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को देखेंगे, वर्टिकल अपवर्ड फोर्सेस को। तो दोबारा हम यहाँ पे आते हैं, देखें ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिवली है, सो -300 न्यूटन, ये नेगेटिव हो जाएगी। और इसका ये वाला कंपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा सी वाई का, तो सी का ये वाई कंपोनेंट है पॉजिटिव है, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी सी कॉस 30, क्योंकि सी अपना इस कंपोनेंट के साथ जो एंगल क्रिएट कर रही है वाई के साथ, सो सी कॉस 30 हमारे पास ये वैल्यू आ गई यहाँ पे। देन वी हैव ओवर हेयर अ सेकंड फोर्स ओवर हेयर, इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट है, सेम ये भी अपने वर्टिकल के साथ, ये फोर्स बी फोर्स भी वर्टिकल के साथ एंगल क्रिएट कर रही है, तो ये हो जाएगा बी कॉस 30 इज इक्वल टू जीरो। अब ये इक्वेशन हमारे पास है सेकंड नंबर इक्वेशन। फर्स्ट नंबर इक्वेशन में कितने अननोन आ गए, 1 2 एंड 3, यहाँ से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं हो सकती। अब सेकंड इक्वेशन में हमारे पास आ गए टू अननोन्स, एक सी आ गया दूसरा बी आ गया। तो अगर ये दो वैल्यूज में यहाँ इसके साथ साइमल्टेनियसली सिलेक्ट नहीं कर सकता, तो मैं अपनी अब थर्ड इक्वेशन की तरफ आता हूँ, सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स इज इक्वल टू जीरो। तो मैंने किया सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो कंसिडर किया है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव ली है। तो ए के ऊपर जो है हमने मोमेंट ली है, इस पॉइंट के ऊपर ए के ऊपर। तो अब ये सारी फोर्सेस की वैल्यूज हम यहाँ फाइंड आउट करेंगे। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैंने फोर्स और उसके साथ एक डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो वो फोर्स मुझे चाहिए, ये दिस इज द फोर्स और ये उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये चाहिए। सो ये मेरे पास फोर्स है बी और ये मेरे पास सी फोर्स है, और ये हमारे पास ये फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है। ए वाली फोर्स जीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ए पॉइंट के ऊपर हम मूवमेंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट में मूवमेंट लेते हैं वहाँ से जो फोर्स गुजरती है वो जीरो हो जाती है। तो अब हम देखते हैं सी पॉइंट के ऊपर, सबसे पहले इस ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखें अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास सॉल्यूशन बी से स्टार्ट है, बल्कि इसके सबसे नियरेस्ट को देखें तो ये फोर्स हो गई और इसका ये कंपोनेंट हो गया। सो लेट मी सबसे पहले मैं यहाँ से क्लियर कर लूँ ताकि आपको थोड़ा इजीली यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, सो लेट मी क्लियर ऑल द थिंग्स फॉर यू। अब हम देखते हैं, सबसे पहले सी को देखते हैं कि सी हम कैसे यहाँ पे सी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप सी को देखें, सो अकॉर्डिंग टू सी वी हैव, अब सॉरी हम आते हैं बिल्कुल इस बी के ऊपर, सबसे नियरेस्ट फोर्स के ऊपर, ये फोर्स हो गई। अब देखें इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब देखें फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स है और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो इसका ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाला डिस्टेंस, ये जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है, दिस इज फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारे पास हो गई, दिस इज अ माइनस। अब देखें इसका जो मूवमेंट बनेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी मूवमेंट इस डायरेक्शन में बनेगी, यूँ हमने यूँ मूव करना है ए की तरफ, ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमने इस तरफ मूव करना है। तो जब हम इस तरफ मूव कर रहे होंगे ओवर हेयर वी हैव, तो इसकी जो मूवमेंट बनेगी वो मूवमेंट इस डायरेक्शन में बनेगी, यूँ दिस वुड बी वी हैव अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट बनेगी इसकी। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट जो है इसकी, तो बी हमारे पास फोर्स हो गई और उसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ गया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिवली है तो क्लॉकवाइज हो गई नेगेटिव, तो फोर्स और डिस्टेंस मल्टीप्लाई किया और उसका नेगेटिव साइन आ गया। सेम इस तरीके से अब हम सेकंड फोर्स की तरफ आते हैं यहाँ पे। अब सेकंड फोर्स भी बिल्कुल इसके पैरेलल है, तो ये फोर्स हो गई और ये इसका डिस्टेंस इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी ऐसी बनेगी, देखें ये फोर्स हो गई और ये इस डायरेक्शन में हो जाएगी फोर्स, ये दिस इज द डायरेक्शन वी हैव। या इसको अगर आप हम थोड़ा सा नीचे करके बना लें इसको, तो थोड़ा सा आपको आसान नज़र आएगा। तो ये हो जाएगी इस डायरेक्शन में ही हो जाएगी, ये भी हो जाएगी जैसे ये वाली फोर्स जा रही है। तो सी फोर्स हो गई, सो वी हैव अ सी फोर्स ओवर हेयर,
और इसकी डायरेक्शन ये है, ये इसकी डिस्टेंस हो गया। तो 4 + 2 हमारे पास 6 हो गया, दिस इज 6 डिस्टेंस, और इसकी डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे। सो बी वाई भी नेगेटिव और सी का जो मूवमेंट है वो भी दोनों नेगेटिव बन गई। अब हमारे पास एक एक्सटर्नल मूवमेंट भी यहाँ पे गिवन है विच इज़ एक्सटर्नल 4000 न्यूटन मीटर, और वो एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ली हुई है, तो ये पॉजिटिव हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पे प्लेस कर ली। अब हम आ जाते हैं अपने इस 300 न्यूटन के ऊपर आ जाते हैं। इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे फोर्स के। तो वन कंपोनेंट वुड बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो एग्जैक्टली अगर देखें तो इस बार के साथ यूँ बनेगा, यूँ। और दूसरा कंपोनेंट बनेगा यूँ वर्टिकल डाउनवर्ड, जिसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड बनेगा उसकी वैल्यू होगी यहाँ पे 300, और उसके साथ एंगल हो रहा है बन रहा है तो ये हो जाएगी कॉस और 30 डिग्री। तो ये इसकी हमारे पास ये इस कंपोनेंट बनेगा इसका 300 cos 30। अब क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये ए के अंदर से पास आउट हो जाएगा, बिल्कुल इस ए पॉइंट से गुजरेगा तो ये ज़ीरो हो गया। और बाकी ये वाली जो हमारे पास वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स है ये एक मोमेंट क्रिएट करेगी इस डायरेक्शन में। तो इस फोर्स की जो मूवमेंट होगी, सो लेट मी चेंज अ कलर फॉर यू। तो ये मूवमेंट हमारे पास यूँ बनेगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसकी मूवमेंट यूँ बनेगी, इस डायरेक्शन में यूँ बनेगी। सो अब ये जो लास्ट मूवमेंट है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास आ गई 300 cos 30, और उसके साथ जो डिस्टेंस आ गया वो आ गया टोटल, दिस इज 2 + 4 + 2 विच इज़ 8। तो ये 8 डिस्टेंस आ गया इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस बन गई। अब हम देखें किस में अननोन मैच कर रहे हैं। अब अननोन मैच किस में कर रहे हैं, एक सेकंड के अंदर कर रहे हैं। यहाँ पे सी है और बी हमारे पास अवेलेबल है, और सेकंड इक्वेशन में भी हमारे पास बी है और सी है, पर फर्स्ट इक्वेशन में तीसरा भी अननोन अवेलेबल है। तो 2 और 3 इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज 2 और 3 इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी सेकंड इक्वेशन की से सी की वैल्यू एडजस्ट करके इसमें पुट कर दूँ, यहाँ से बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो या बी की वैल्यू इसके अंदर पुट करूँ इक्वेशन को सेट करके तो सी की वैल्यू मिल जाएगी। तो इन दो इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। तो एक से बी की वैल्यू मिल जाएगी और एक से सी की वैल्यू मिलेगी, आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सो इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि ये वाली इक्वेशन है इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर आप इस तरफ ले जाएं, ये नेगेटिव है, इसको जीरो की तरफ ले जाएं ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको इस तरफ ले जाएं, ये भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा, और रिमेनिंग cos 30 से डिवाइड कर लें। तो जो भी इसकी वैल्यू इक्वेशन बनेगी उसको हम यहाँ पुट करेंगे। तो एक की इक्वेशन आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी, दूसरे से आपको सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं बी और सी की, अगर ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली हमें यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो फर्दर जैसे कि ये इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, सो सॉरी फॉर दैट, ये इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये जो बी की वैल्यू है हम यहाँ पुट करेंगे, और सी की वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पुट करेंगे, रिमेनिंग वैल्यू ए की हम यूँ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ से तीनों रिएक्शंस जो है हमें, ये जो रोलर्स के रिएक्शन थे, दीज रिएक्शंस वी कैन इजीली फाइंड, ये वाले रिएक्शन हम इजीली यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जो है हमारे पास सपोर्ट्स कौन सी होती हैं। हमारे पास 3 टाइप के सपोर्ट स्टडी किए, उसके ऊपर 2 एग्जांपल्स यहाँ पे हमने सॉल्व किए। अब ये जो एग्जांपल्स है ये बुक के अंदर सॉल्व एग्जांपल गिवन है, फर्दर आपको जो सॉल्यूशंस अगर यहाँ जाकर डिटेल के साथ देखना हो तो आप बुक में जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर ऑल, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर विथ 2 एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर एक दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे।